तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, हमने अभी तक देख रखा है पॉलिनोमियल के 3 एक्सरसाइज। अब हम आते हैं सीजी बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज नंबर 4 पे। एक्सरसाइज नंबर 4 चालू करने से पहले आपको कुछ तथ्य जानने होंगे। वो तथ्य क्या है, हम इस पर बात कर लेते हैं। मैं बताया था आपको पहले, इससे पिछली क्लास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन या फॉर्म बोल सकते हैं इसके। ठीक है, ये होता है। हमको ये पता है कि पॉलिनोमियल जब भी हम निकालते हैं तो हमको दो आंसर मिलते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो आंसर मिलेगा। इनको यहां पर कहा जाता है जीरोस कहा जाता है। ठीक है, कितने जीरोस होते हैं? दो जीरोस होते हैं। और क्या होता है, इन जीरोस को अल्फा और बीटा हम मानते हैं। ठीक है, ठीक है, मानते हैं। अब क्या होता है, जीरोस को हिंदी में शून्यक कहते हैं। शून्यक, शून्यक, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर बात करें तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस? अल्फा प्लस बीटा लेकर चलते हैं, इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। है ना? नोट डाउन कर लेना इसको, ये तुम्हारे काम की चीज है। ये तो काम आता है, इसी को तो काम चलाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल बात करते हैं इसको। है ना? अल्फा इन टू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इज इक्वल टू होता है क्या, सी अपॉन ए। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये तो आपका फॉर्मूला है ना? जीरोस और यही तो फॉर्मूला है, बस दो फॉर्मूले हैं। है ना? इतना में काम चल जाना है हमको। ठीक है, चलो 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 चलो, हम आते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ने की बजाय मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन क्या है। ये आप देख लो, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? पूरा दिख गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सिर्फ लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा बोला है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है 3 और 4, है ना? यही दिया हुआ है। अगर इसके फैक्टर्स देखो क्या होता है मालूम, जैसे मान लो x-2, ऐसा लिखा हूं इसको मैं, इज इक्वल टू 0 करूंगा, जीरोस करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 में आएगा। लेकिन अगर इसी को मैं x+3 लिखूंगा, इधर 0 कर दिया, ये एक आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो? इसका मतलब समझ ये पा रहे हो, अगर आपका यहाँ पर, अगर आपका यहाँ पर जो नंबर है वो निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव दिखता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव दिखता है, वैसा ही सेम यहाँ पर है। इसको क्या बोला है? इसको बोला है जीरो ऑफ सम पॉलिनोमियल, फाइंड द फैक्टर्स। फाइंड द फैक्टर्स बोला हुआ है, सीधा सीधा लिखो इसको, फैक्टर्स आर x-3 x-4, सीधा लिखते हैं बिना किसी, हम लोग यहाँ पे ज्यादा इसको तामझाम नहीं करते हैं। इसमें वैसे और कुछ दिया भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, और कुछ दिया हुआ नहीं, नहीं दिया हुआ है, ऐसा ही लिखते हैं सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। दूसरा -2 -3 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये x+2 और ये x+3, ये आंसर हो जाएगा। है ना? ये आंसर हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं मिटाता नहीं उसको, यहाँ रख देता हूँ, इसको मिटा देना चाहे बेहतर है। आप समझ गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना क्या बोला था मैंने। है ना? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2 और -1/2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऐसा, ये आंसर हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 और 17, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस,
ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है, क्या है? पांचवा। इतने इतना इजी हो गया, एक एक्सरसाइज जी है? नहीं है। एक्स ये माइनस में है, प्लस ले लो, ये प्लस में है, माइनस ले लो। ये तो हो गया ना, हो गया तो खत्म। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म है ना। देख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं अगला। अगला तो पढ़ना है अपने ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। प्रोडक्ट और सम निकालना है। चलो मैं देखता हूं क्वेश्चन। आ गया आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन। क्या निकालना है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, है ना। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 कैसा लिखोगे? देखो इसको लिखने का तरीका, ये लिखा हुआ है ना। वही सेम तरीका, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वी गेट हमें प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ हमें? एक्स की वैल्यू 1, सॉरी एक्स की नहीं जी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 24। ऐसा हुआ ना? ठीक है। नाउ नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब जल्दी बताओ क्या होगा? अरे बताओ, देख रहे हो ना? हाँ बताओ, चलो क्या होगा? बी क्या दिया हुआ है? -10। ए क्या दिया हुआ है? 1। सी क्या दिया हुआ है? 24। ये क्या दिया हुआ है? 1। और यही तो तुम्हारा आंसर है। आंसर ऐसे नहीं लिखना है ना, मैं लिख दिया, ऐसा ऐसा नहीं लिखना है इसको। अब क्या लिखोगे इसका आंसर को? इसका आंसर लिखोगे नाउ, या यही आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ये ऐसा, हाँ लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलो इजी है ना, इजी है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं इस टॉपिक को। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। दूसरा क्वेश्चन इसी में आ गए। 2x² माइनस 7x माइनस 9 क्या होगा? कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा जी? -7, c इज इक्वल टू -9। इजी है ना, दिक्कत नहीं है। इसका एक सवाल आना एकदम कंपलसरी है। आपको 1 नंबर या 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको हो सकता है कि ये जो एमसीक्यूज होते हैं और आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा या ट्रू फॉल्स होगा, वहां पे इसका एक सवाल जवाब पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या होगा? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आसान है यार, आसान है। माइनस पहले से लगा हुआ है, -7/2 कितना हो जाएगा ये? +7/2। सी माइनस लगा हुआ है अपॉन 2, और यही तुम्हारा आंसर है, यही तो तुम्हारा आंसर है। समझ में आया ना? ये देख लिए ना, इसको लिख लिए ना? हो गया होगा यहां तक तो, मेरे ख्याल से लिखा गया होगा, है ना। चलो देखते हैं अगला। अगला क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? x² प्लस 11x प्लस 30। क्या लिखते हैं इसको? क्या लिखते हैं जी? कंपेयर विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हाँ भूल गया था मैं, वी गेट लिखना। भारी सुरता करते हो तुम लोग, है ना, भूल गए सर बोल रहे हो। सी इज इक्वल टू क्या, 30। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बताओ तो क्या क्या होगा, बताओ तो जल्दी बताओ तो। माइनस बी क्या दिया हुआ है, माइनस है, कुछ नहीं है, -11/1। सी की वैल्यू कितनी है, 30/1। ये आपका आंसर है ना। हो गया नोट डाउन, क्या ये हो गया होगा। जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है ना। चलो अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। -5x² + 3x + 4, क्या लिखा है, कंपेयर विथ ax² + bx + c, ऐसा है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो वी गेट, अरे हाउ रे, वी गेट लिखते हैं, वी गेट लिखते हैं सर। हाँ तो लिख लो ना भाई, क्या दिक्कत है, ऐसा। अब क्या, देखो मैं सब लिखते जा रहा हूं ना, सब फॉलो करते जाना। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, है ना। -b अपॉन ए, एक b क्या दिया हुआ है, -3, ए क्या दिया हुआ है, -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये 3/5। सी की वैल्यू कितनी दी है, 4, ए की वैल्यू कितनी दी है, -5, तो कितना हो जाएगा ये, -4/5। और ये आपका आंसर होता है सर, है ना। इसी के साथ शानदार हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे इसको, कंपेयर विथ ax² + bx + c, we get a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -12। फिर क्या करते हैं बताया था, आओ जी, नाउ लिखना भूल गया। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। तो -b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख दिए। ए की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिखे, तो कितना आया ये, -1। सी की वैल्यू कितनी है, -12, उसी क्या है 1, कितना आया, -12। और ये हो गया शानदार, खत्म। तो आपका हो गया चैप्टर 1 पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स का खत्म। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर किसी भी आपको क्वेश्चन में डाउट होगा, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बना हुआ है, समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से। और आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से मिलेगा। और अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से जुड़ने के लिए समीक्षा गुरुजी ये नाम से हमने चैनल रखा हुआ है, और एक चैनल रखा हुआ है समीक्षा गुरुजी स्कूल। आपको दोनों ही चैनलों पे हमारा पूरा डिटेल स्कूल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो आपके होंगे पूरे मिलेंगे। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए समीक्षा एजुकेशन हब से। मैं हूं नवीन, और मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर और आपका भाई। आप जो बोलना चाहें आप मुझे बोल सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे इसी प्रकार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि लोग घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकें।
क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है और यही हमारा मूल मंत्र भी है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।